समय की गति को शुद्ध पकड़ने के लिए यत्न करता है और वो यत्न हमें विभिन्न काव्य खंडों में दृष्टिगोचर होता है। वाह। जैसे पहले वीर गाथा काल था, फिर भक्ति काल आया, तो ये समय परिवर्तन का है। तो फिर एक नई कविता आई, तो उन्होंने, आपने सही कहा कि नई कविता ने गीत को बड़ी हे दृष्टि से देखा और गीत को आलोचना में भी उपेक्षित समझा गया। तो गीतकार जो समय के थे प्रारंभ के, उनको ये लगा कि कोई भी विधा कुछ भी कहने में असमर्थ नहीं होती है। ये सामर्थ्य जो है वो व्यक्ति किसी का तो हो सकता है, लेकिन विधा का नहीं हो सकता। तो गीतकारों ने सोचा कि बजाय श्रृंगार लिखने के समय की दग्धता को यदि हम गीत में ढाल दें तो वो नवगीत हो जाता है। तो ये अब ये नवगीत चल रहा है, तो वो समय की दग्धता को अभिव्यक्त कर रहा है। और ये अब वर्तमान काल जो है वो नवगीत काल ही कहलाएगा। इसके हम और आप सब साक्षी हैं। एक बात और कहनी है मुझे। पहले साहित्यिक संस्थाएं होती थी, अब किशोर जी की कृपा से व्हाट्सएप समूह शुरू हो गए। तो एक व्हाट्सएप समूह है नवगीत कुटुंब। वो देश में 2 ही व्हाट्सएप समूह ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। एक है संवेदनात्मक आलोक, जो जिसमें देश और विदेश के सारे गीतकार और नवगीतकार शरीक हैं। उन्होंने एक श्रृंखला निकाली 101 गीतकारों की, जिसमें 101वां गीतकार निराला जी है। तो उसमें 100 गीतकार एक से गीत डाल दिए थे। दूसरा, ये नवगीत समूह जो है ये केवल और केवल नवगीत पर काम कर रहा है, और जो उनका साप्ताहिक शेड्यूल है वो नवगीत को ही लेकर है और कोई दूसरी विधा को नहीं छू रहे। तो सहयोगी जी हैं बनारस में, उन्होंने इस पे बड़ा काम किया है और एक उन्होंने संकल्प लिया है कि हर वर्ष एक नवगीत संग्रह निकालेंगे, जिसमें देश के शीर्ष रचनाकारों से लेके वर्तमान कौपलों तक भी रचनाकार होंगे। उन्होंने ही आज के दिन को नवगीत दिवस के लिए स्थापित तय किया है कि नवगीत दिवस मनाया जाए। तो ये आज का ये दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में नवगीत के नाम से मनाया जा रहा है। इसका जिम्मा अशोक जी ने यहाँ लिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब ने कृपा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।